नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंकित कुमार और हम एग्रोनॉमी की जो सीरीज़ कर रहे थे उसकी साइड बाय साइड हम हॉर्टिकल्चर की सीरीज़ को भी स्टार्ट कर रहे हैं। और एग्रोनॉमी की जो वीडियो है, जो आफ्टर 150 क्वेश्चन टू 190 टू 100 क्वेश्चन तक, वो भी वीडियो पब्लिश हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर दो वर्ड से बना होता है, हॉर्टस प्लस कल्चर। ठीक है, जिसके अंदर हम विज्ञान की बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बेसिक सी जानकारी हमें होनी चाहिए कि सबसे पहले हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है। ठीक है, ये कौन से शब्दों से बना हुआ है। हॉर्टिकल्चर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हॉर्टस प्लस कल्चर से बना हुआ है। हॉर्टस प्लस कल्चर से ये बना हुआ है। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के फादर की बात मैं करता हूँ तो डॉक्टर विलियम डॉक्टर विलियम कैरी, इन्हें फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वही जब मैं बात इंडिया की करता हूँ तो इंडिया के पर्सपेक्टिव के अंदर एम एच मैरी गोविडा है। कौन है? एम एच मैरी गोविडा। ठीक है, इन दोनों नाम्स को याद करके रखना। मैं आगे की बात करता हूँ। जो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं कि फॉर मैक्सिमम रिटर्न सोविंग ऑफ पूसा चेत की वेराइटी ऑफ रेडिश इज डन इन। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि रेडिश एक बाइनियल प्लांट है। कैसा है? बाइनियल प्लांट है। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो रेडिश की जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये बाइनियल प्लांट है। और रिच, एक क्वेश्चन और बात करता हूँ कि ये सोर्स ऑफ रिच सोर्स ऑफ किसका? विटामिन B2। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम या क्या कहते हैं उसे? राइबोफ्लेविन। याद रखना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, और विटामिन B1 का भी पूछा गया है, उसका याद रखने का थाइमिन। ठीक है, अब विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का जो रिचेस्ट सोर्स है, जहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था बेल से। इन क्वेश्चंस को याद रखना। बेल हो गया, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2 है। ठीक है, और ये बाइनियल प्लांट है पुस्सा चेत की। ठीक है, अब मेनली जो पूसा चेत की है ये समर वैरायटी है। ठीक है, तो समर वैरायटी है तो इस हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी इसका मैक्सिमम रिटर्न कब मिलेगा। तो मैक्सिमम रिटर्न इसका कब मिलेगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं एक दो चीज़ और बता देता हूँ। जो रेडिश है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन। रेडिश के अंदर जो पंजेंसी होती है वो किसकी वजह से होती है? वो पंजेंसी होती है आइसोथायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट की वजह से इनके अंदर पंजेंसी होती है। वही क्वेश्चन जो 2021 के अंदर IBPS CFO के अंदर पूछा गया था कि जो ओनियन के अंदर जो पंजेंसी होती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखना। ओनियन के अंदर होती है एलाइल प्रोपाइल डाईसल्फाइड डाईसल्फाइड की वजह से ओनियन के अंदर होती है। वेल, जब हम गार्लिक की बात करते हैं तो गार्लिक के अंदर किसकी वजह से होती है? डाई एलाइल और डाई सल्फाइड, दो डाई आ रहे हैं। ठीक है, डाई एलाइल डाई सल्फाइड वो गार्लिक के अंदर होती है। तो इतना हमें पता चल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन मैंगो बी मेड इन। मैंगो के अंदर सबसे पहले तो मैंगो की जो प्लांटिंग कब की जाती है? मैंगो की प्लांटिंग की जाती है जून जुलाई के अंदर। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन कब की जाती है? अक्टूबर के अंदर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो मैंगो एक प्रकार से क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ठीक है, क्लाइमेट्रिक है। एक होते क्लाइमेट्रिक, एक होते नॉन क्लाइमेट्रिक। जिसके ऊपर क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है, मतलब जो तोड़ने के बाद पक जाते हैं, तो उसे क्लाइमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर रेस्पिरेशन की एक्टिविटी आफ्टर फ्रूट हार्वेस्टिंग वो शो नहीं करते, उन्हें नॉन क्लाइमेटिक कहते हैं। मैंगो जो कि एक प्रकार से ट्रॉपिकल प्लांट भी है। ठीक है,
फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर से एक जो इससे नाम आता है क्लस्टरिंग या झुमका। क्लस्टरिंग और झुमका जो डिजीज होती है, झुमका, ये किसकी वजह से होती है? इम्प्रॉपर पोलिनेशन की वजह से, या पुअर फर्टिलाइजेशन की वजह से, या लो टेम्परेचर की वजह से। तो उसके वजह से इस प्रकार की डिजीज देखने को मिलती है मैंगो के अंदर। मेनली से सिंपल सा जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यही था कि झुमका और क्लस्टरिंग जो डिजीज होती है वो किसके अंदर होती है? वो मैंगो के अंदर होती है। और ये याद रखना कि ये पुअर फर्टिलाइजेशन, इम्प्रॉपर पोलिनेशन और लो टेम्परेचर की वजह से होती है। अब आगे की बात जो हम करते हैं, द बेस्ट ग्रोथ रेगुलेटर फॉर कंट्रोलिंग फ्रूट ड्रॉप्स। देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का जो टर्म है, जो फाइटो हार्मोन्स वाला जो टर्म है, जो फाइटो हार्मोन किसने दिया था? स्टर्लिंग ने दिया था। और तो उसी में बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, जो IAA है, ये नेचुरल ऑक्सीजन है। ठीक है, नेचुरल ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी FW वेंट ने। ऑक्सीजन से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऑक्सीजन से रिलेटेड कौन सा टर्म है? एपिकल डोमिनेंस। ये इनिबिट करता है रूट के एलोंगेशन को, बट ये प्रमोट करता है सेल के डिवीजन को। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है, दिस विल प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप्स। वही जब हम बात करते हैं कि बेस्ट ग्रोथ रेगुलेटर फॉर कंट्रोलिंग फ्रूट ड्रॉप्स, तो बेस्ट की बात आती है तो NAA, नेप्थलिक एसिटिक एसिड। फिर इसके बाद जो नेप्थलिक एसिटिक एसिड है, ये वर्क करता है फ्रूट थिनर के रूप में भी, फ्रूट थिनर के रूप में भी काम करता है। मैलिक हाइड्राजाइड की हम बात करते हैं तो मैलिक हाइड्राजाइड एक ग्रोथ रिटार्डेंट है। मेनली ये ओनियन के अंदर यूज़ होता है। और ओनियन की कौन सी, जब स्टोरेज कंडीशन होती है तब। ओनियन के अंदर जो मैलिक हाइड्राजाइड है, ये किस रूप में आती है? ये आती है स्प्राउट स्पॉट, जो ट्रेड नेम है। ठीक है। और अगला जो जिबरलिक एसिड है, जिबरलिक एसिड की बात करते हैं तो जिबरलिक एसिड इंक्रीज करता है सेल के एलोंगेशन को। और इसके बाद ये फ्रूट के साइज़ को इंक्रीज कर देता है। और फ्रूट के साइज़ के साथ साथ ये सीड की डोरमेंसी को भी ब्रेक करने के अंदर काम आता है। तो जिबरलिक एसिड की बात होगी। और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है किसको लेकर? इंडोल बुटायरिक एसिड। इंडोल बुटायरिक एसिड जो कि रूट प्रमोटिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? रूट प्रमोटिंग हार्मोन। जो ऑक्सीजन वैसे तो रूट के एलोंगेशन को इनहिबिट करता है, बट जो इंडोल बुटायरिक एसिड है ये रूट प्रमोटिंग हार्मोन है। ये याद रखना है अपने को। फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि FPO स्पेसिफिकेशन फॉर रेडी टू सर्व इज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिनिमम फ्रूट जूस रेडी टू सर्व के अंदर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मिनिमम फ्रूट जूस, सी ऑप्शन हो जाएगा 10%। मिनिमम TSS कितना हो जाएगा? 10%। और यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशंस दे रखी हैं कि नेचुरल जूस कौन सा है? फ्रूट सिरप, जिसके अंदर नेचुरल 65% TSS होना चाहिए मिनिमम। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ फ्रूट जूस 25% होनी चाहिए। स्क्वाश की बात कर दी, स्क्वाश के अंदर 40% TSS होना चाहिए मिनिमम। और इसके साथ साथ इसके अंदर मिनिमम 25% फ्रूट जूस होना चाहिए। नेक्टर की बात करते हैं तो नेक्टर के अंदर 15% टोटल सोलेबल सॉलिड होना चाहिए। और इसके साथ साथ 20% फ्रूट जूस होना चाहिए मिनिमम। कोर्डियल की बात करते हैं तो कोर्डियल के अंदर 30% मिनिमम TSS होना चाहिए और 25% फ्रूट जूस होना चाहिए। फिर ये आर रेडी टू सर्व, इसकी हमने बात कर ली। मिनिमम TSS 10% और मिनिमम फ्रूट जूस 10। ठीक है। अगले क्वेश्चन की जो हम बात करते हैं, ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ पोटैटो पर हेक्टेयर। पोटैटो मेनली सीड से भी ग्रो करा जा सकता है। और पोटैटो से रिलेटेड दो तीन कंसेप्ट है, जिसे कौन सा होता है? एक तो होता है SPT। ठीक है, पोटैटो सीड्स का जो ग्रो करवाया जाता है। तो ये किस SPT जो कंसेप्ट किसके द्वारा दी गई थी? ये पुष्कर नाथ एटोल के द्वारा दी गई थी। ठीक है। और ये इसके अंदर होता है क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है सीड्स का, तो डिजीज फ्री, वायरस फ्री सीड्स को लेने के लिए। ठीक है। तो ये सीड प्लॉट टेक्निक मेनली है ना,
सीड प्लॉट टेक्निक किसके लिए यूज होती है? मेनली टेक्निक जो यूज होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज फ्री सीड्स, डिजीज फ्री या वायरस फ्री सीड्स के लिए यूज होती है। और एक होती है ट्रू पोटैटो सीड्स, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोटैटो होता है। और जो ट्रू पोटैटो सीड्स है, ये जो कंसेप्ट दी थी, ये किसने दी थी? रामानुजन ने। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, ट्रू पोटैटो सीड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। और सीड प्लॉट टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, किसने दी थी? पुष्कर नाथ ने दी थी। क्यों दी थी? वायरस फ्री प्लांट को बनाने के लिए। और अभी जो क्वेश्चन है कि ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ पोटैटो पर हेक्टेयर, वो है 15 to 22 क्विंटल। बट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसी एक एग्जाम के अंदर कि 25 ग्राम का कट कर तक 25 ग्राम्स के पीसीज बनाए जाते हैं, किसके? किसे कहते हैं? ट्यूबर्स कहते हैं ना, जिसके अंदर एटलीस्ट 3 to 5 बर्ड्स होनी चाहिए, 25 ग्राम का पीस होना चाहिए, उसके अंदर 3 से 5 आई या बर्ड्स होनी चाहिए। तो ये होता है ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ पोटैटो, 15 to 22 क्विंटल्स। अगला क्वेश्चन जब बात करते हैं विच हाइब्रिड वेराइटी ऑफ वाटरमेलन, हाइब्रिड वैरायटी की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा एरिका ज्योति। ठीक है। वाटरमेलन से क्वेश्चन आता है कि वाटरमेलन ट्रिप्लोइड नेचर का होता है, ट्रिप्लोइड नेचर। और ट्रिप्लोइड नेचर से एक क्वेश्चन आता है वैरायटी के ऊपर, वो थोड़ा याद करके रखना कि इसकी वैरायटी होती है जो कि पुस्सा बेदाना, पुस्सा बेदाना। जो पुस्सा बेदाना होती है, ये एक प्रकार से सीडलेस हाइब्रिड होती है, और ये ट्रिप्लोइड वैरायटी भी होती है। और इसके क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया था कि इसकी मेच्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। मेच्योरिटी जब इसके अंदर जब डल साउंड आने लग जाए तो समझ लेना चाहिए मेच्योरिटी है। जब इसके अंदर मेटालिक साउंड आ रही है तो ये मेच्योर स्टेज के ऊपर ही है। एट प्रेजेंट एरिया अंडर वेजिटेबल क्रॉप इन इंडिया इज, तो इस क्वेश्चन को हम लीव कर देते क्योंकि करंट से है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वेजिटेबल बट प्रोसेसिंग इज डन 2% वेजिटेबल। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो इसके टेम्परेचर से, कितने टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द प्रोसेसिंग वो कितना होता है? 115 से लेके 121 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है गर्किन इज ए वेजिटेबल क्रॉप विच इज नोन एज, वो कहलाता है पिकलिंग कुकुम्बर। क्या कहलाता है? पिकलिंग कुकुम्बर। सूटेबल वेराइटी ऑफ पिकलिंग ओनियन, पिकलिंग ओनियन, ओनियन का कौन सी है? वो है एग्री फाउंड डार्क रेड। जो एग्री फाउंड जो डार्क रेड है, मेनली जो ओनियन है ना, मेनली यूज फॉर द खरीफ सीजन के अंदर भी ग्रो करवाई जाती है और ये रबी सीजन के अंदर भी ग्रो करवाई जाती है। और मेनली जो ओनियन ये कूल सीजन क्रॉप है, कूल सीजन क्रॉप है। बट ये जो एग्री फाउंड डार्क रेड है, ये खरीफ सीजन के अंदर ग्रो होती है। और जो पुस्सा रेड है, ये पुस्सा रेड है, ये रबी सीजन के अंदर ग्रो होती है। पुस्सा किसके अंदर होती है? रबी सीजन के अंदर होती है। और ओनियन के अंदर लो टेम्परेचर होता है, तो लो टेम्परेचर के ऊपर एक फिनोमेना देखने को मिलता है, वो होता है बोल्टिंग। याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बोल्टिंग। और इसके कलर के ऊपर क्वेश्चन आया है ओनियन के, ओनियन के वो होता है क्यूरेसिटीन, क्यूरेसिटीन। और आगे की जब बात करते हैं, अभी जैसे suitable for 1 hectare field number of sweet potato cuttings required are, स्वीट पोटैटो की कितनी कटिंग्स रिक्वायर्ड होती है? ऑप्शन सी 41,000 से 50,000 कटिंग्स। मैक्सिमम एरिया ऑफ खरीफ ओनियन, मैंने कहा था कि ओनियन की खेती तो सीजन्स के अंदर होती है, रबी सीजन और खरीफ सीजन। खरीफ सीजन की जो वैरायटी थी एग्री फाउंड डार्क रेड, और जो रबी सीजन की थी पूसा रेड। और राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर की जाती है? अलवर के अंदर खरीफ ओनियन की। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल रेफर्स टू, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मतलब कि ग्रोइंग ऑफ द वेजिटेबल अंडर पॉलीकार्बोनेट या पॉलीथीन शीट्स के अंदर। अब ये दे रखे नाइट ब्लाइंडनेस कोज बाई तो विटामिन ए, और स्कर्वी डिजीज किससे होता है? विटामिन सी। और जो चिकपी होता है जब वो जर्मिनेट करने लगता है, तो जर्मिनेट करने से उसकी विटामिन सी की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, विटामिन सी इंक्रीज हो जाता है। विटामिन B1 को कहते हैं थायामीन, जो कि बेरी बेरी डिजीज। और विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? बेल। इतने क्वेश्चन याद हो गए।
पुस्सा बेदाना इज वेराइटी ऑफ, अभी मैंने डिस्कस किया था वाटरमेलन जो कि सीडलेस वेराइटी है वाटरमेलन की। जनरली वेजिटेबल आर द गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स और विटामिन्स, मिनरल्स और विटामिन्स का गुड सोर्स होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। रिवर बेड कल्टीवेशन ऑफ कुकरबिट्स, इसको क्या कहते हैं डायरा सिस्टम, ठीक है। ये इम्प्रूव्ड जापानी वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर की जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है वो इंट्रोड्यूस कहाँ से की थी, वो थी इजराइल से, तो इजराइल इसका ऑप्शन हो जाएगा। और इजराइल के साथ साथ कॉलीफ्लावर की जब मैं बात करता हूँ तो कॉलीफ्लावर की जो दो तीन क्वेश्चन जो इससे आते हैं, इसके अंदर जो फ्रूट होता है उसको कर्ड कहते हैं, बट जैसे मैंने ऊपर की थी कि नाइट ब्लाइंडनेस, इसके अंदर एक होता है कि जैसे मैंने बात करी थी नाइट ब्लाइंडनेस की, ऐसे ही एक होता है इसके अंदर ब्लाइंडनेस, वह होती थी नाइट ब्लाइंडनेस जो उसकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है, बट यह ब्लाइंडनेस एक अलग फिनोमेना है। ब्लाइंडनेस होता क्या है कि कॉलीफ्लावर का जो टर्मिनल बर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है और वहाँ पर जो कर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कर्ड ही होता है जो कि फ्रूट पार्ट होता है, ठीक है। कॉलीफ्लावर से एक दो क्वेश्चन और आता है कि जो इसकी पूसा हिमज्योति है या पूसा सनोवाल है, ये सेल ब्लांच्ड जो वेराइटीज़ हैं और इसके अंदर ब्लांचिंग की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन ब्लांचिंग से आता है, इसकी वेराइटी पूसा हिमज्योति जो कि सेल्फ ब्लांच है, यहाँ से आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका जो फ्रूट है उसको कार्ड कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बेस्ट टाइम ऑफ सोइंग समर क्रॉप ओकरा, भिंडी के बारे में बात करिए तो एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर जो जो ओकरा होती है ना, इसके अंदर 99% जेनेटिक प्योरिटी होती है, और ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन इसके ऑप्शन दे नहीं रखा, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। और मेनली जो ओकरा है वो एक तो जायद सीजन के अंदर, मतलब स्प्रिंग, नॉट जायद, स्प्रिंग समर बोलते हैं हम, और दूसरा खरीफ के अंदर। जब स्प्रिंग समर की बात करते हैं तो वहाँ तो जो सीड रेट लगता है वो लगता है 18 से 20 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। और जो समर है उसके अंदर जो खरीफ मेनली वहाँ लगता है सीड रेट 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। ओकरा से मैं चलते चलते एक क्वेश्चन और बताते सकता हूँ कि येलो वेन मोजाइक जो वायरस है जो कि वेक्टर वाइट फ्लाई है, किसके अंदर देखने को मिलता है, ओकरा के अंदर देखने को मिलता है। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।